हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी बायोलॉजी में जो 2018 में टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आए हैं उनका रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा DSSB पीजीटी बायोलॉजी जो 2018 में मेल फीमेल दोनों शिफ्ट में हुआ था। उसमें आए टीचिंग मेथड के क्वेश्चनों की एनालिसिस वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति की भावनात्मकता को प्रभावित नहीं करता? आइसक्रीम के बारे में विचार करने के बहुत उत्साहित है। बच्चा बी कार द्वारा 4 घंटे की यात्रा के बाद थक गया। बच्चा सी रात में 8 घंटे के लिए बिना किसी परेशानी के प्रसन्नता से सो रहा है। और बच्चा डी कुपोषण के कारण रोग पीड़ित है। तो इसमें सही आंसर है बच्चा सी, रात में 8 घंटे तक बिना किसी परेशानी की प्रसन्नता से सो रहा है। तो ये भावनात्मकता को प्रभावित नहीं करता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश सामग्री और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास और उत्पादन के माध्यम से वयस्क और निरंतर शिक्षा के लिए अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा उसे उन्हें प्रेरक और पर्यावरण निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान संचालन करने और मूल्यांकन और निगरानी रखने की आवश्यकता है। राज्य संसाधन केंद्र, जन शिक्षण संस्थान, सर्व शिक्षा अभियान या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसका सही आंसर है राज्य संसाधन केंद्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब एक शिक्षार्थी अवलोकन के बजाय निर्देश के अनुसार एक कौशल का प्रदर्शन करता है तो वे मनोप्रेरणा अनुक्षेत्र साइकोमोटर डोमेन के डैश स्तर पर जाता है। अनुकरण, दक्ष प्रयोग, अभिव्यक्ति या प्रतिकरण। तो इसका सही आंसर है अनुकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विवरण से सीखने की शैली की पहचान करें। सोमू जो कुछ सीखता है उसका व्यवहार अनुभव करना उसे पसंद है। वे लक्षित ज्ञान की भौतिक निकटता का अनुभव करने के लिए अध्ययन यात्राओं का आनंद लेता है। वे जो कुछ भी सीखता है उससे संबंधित टिप्पणी स्वयं लिखता है। तो दृश्य अशाब्दिक सांकेतिक शैली सीखने की शैली, दृश्य मौखिक शाब्दिक सीखने की शैली, स्पर्शनीय सीखने की शैली या श्रवण संबंधी सीखने की शैली। तो इसका सही आंसर है स्पर्शनीय सीखने की शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल एक ग्रहणशील कौशल है? सुनना, बोलना, लिखना या भाषा। तो इसका सही आंसर है सुनना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आजीविका के लिए आर्थिक दक्षता और क्षमता विकसित करना, समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, समस्याओं को हल करने के लिए परिणात्मक समझ का विकास करना या अवलोकन कौशल विकसित करना। तो इसका सही आंसर है आजीविका के लिए आर्थिक दक्षता और क्षमता विकसित करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान लिंग अंतरों और मुद्दों को समझने और रणनीति और कार्यों में इन्हें सम्मिलित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? लिंग समानता, लिंग सम्यता, लिंग समता या लिंग संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर है लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिबिलिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है? सांख्यिकी, मानव शास्त्र, जीव विज्ञान या नागरिक शास्त्र। तो इसमें सही आंसर है जीव विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक विशेष गणित कक्षा में एक छात्र ज्यामिति चित्र और आरेख बना रहा है। छात्र संज्ञानात्मक अनुच्छेद डोमेन के किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या कौशल। इसका सही आंसर है कौशल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या समाचार पत्र पढ़ने से संबंधित अच्छा पक्ष नहीं है? वृहत शब्दावली, वर्तमान घटनाओं पर नवीनतम अपडेट, समाज में असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी या वास्तविक स्थिति की अतिरंजित या कम करके आके गए समाचार। इसका सही आंसर है समाचार वास्तविक स्थिति की अतिरंजित या कम करके आके गए समाचार। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक द्विआयामी 2D कला विधि या तकनीक नहीं है जो एक विषय को पढ़ाने के दौरान प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर है संस्थापना, इंस्टॉलेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वार्तालाप गतिविधि पर सही कथन की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है प्रभावशाली अनुच्छेद डोमेन में मुद्दों के संबंध में संबोधित करते समय प्रभावी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ब्लॉक संसाधन टूल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ट्रैक बैक।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन CAI के संबंध में सही कथन नहीं है? तो CAI पारंपरिक शिक्षण से अधिक उत्तम मानवीय अनुभूति दे सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब ज्ञान धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है रहस्योद्घाटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन विधि नहीं है? तो छात्रों के द्वारा दृश्य श्रव्य देखना, ऑडियो वीडियो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मकता के मार्गदर्शक सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया अलग अलग तथ्यों पर केंद्रित है, ना कि प्राथमिक अवधारणाओं पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन जो अतिरिक्त आयाम के साथ योग्यता और क्षमताओं के विश्लेषण की आकलन के निष्कर्षों को भिन्नता रखता है। इसका सही आंसर है पूर्वाभासी मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में समावेशी शिक्षा को सम्मिलित करने के संबंध में सही कथन नहीं है? तो विशेष देखभाल चाहने वाले बच्चों को नियमित विद्यालय का भाग नहीं बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश एक विकासात्मक विकलांगता है जो मौखिक और गैर मौखिक संचार और सामाजिक पारस्परिक व्यवहार को प्रभावित करती है। सामान्य 3 वर्ष से पहले प्रकट होता है और दोहराई जाने वाली गतिविधियों और रूढ़िवादी क्रियाओं में सम्मिलित होना इसकी विशेषता होती है। तो इसको कहा जाता है स्वलीनता, ऑटिज्म। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सोमेटिक सेल के संस्करण हाइब्रिडाइजेशन में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग फ्यूजन के रूप में किया जाता है? तो वह है समुद्र घास से आगर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक बच्चों से चिमटी द्वारा रुई लेकर बतख के चित्र पर चिपकने के लिए कहते हैं। तो इस गतिविधि द्वारा निम्नलिखित अनुचित डोमेन में किस प्रकार का विकास हो रहा है? तो सूक्ष्म प्रेरण, फाइन मोटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एफलो फंक्शनल लिटरेसी फॉर एडल्ट वीमेन या वयस्क महिलाओं के लिए क्रियाशील साक्षरता को ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा वर्ष डैश में आरंभ किया गया था, तो 1975-76 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। एक लोकगीत की रचना करना और उसके लिए संगीत संयोजन करना डैश के साथ बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। इसका सही आंसर है प्राकृतिक भाषा संबंधी और संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में बच्चे समूहों और जोड़ियों में बैठे हैं। वे इन समूहों में बना रहना चाहते हैं। हम इस अवलोकन को डैश के प्रेरण सिद्धांत से संबंधित कर सकते हैं, तो वह मास्लो का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। ए मौखिक सांकेतिक बातचीत के लिए डैश में अधिक अवसर है, तो वह है जीवन विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। तो विज्ञान का अध्ययन करने का सर्वाधिक उपयोग विधि डैश है, वह कैसे और क्यों प्रश्न पूछना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। महिलाओं के लिए पहला भारतीय विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी की स्थापना डैश में हुई थी, तो 2 जुलाई 1916 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। तो ब्लूम का संज्ञानात्मक अनुच्छेद डोमेन में डैश सम्मिलित है, तो उसमें है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑडियो विजुअल साधन उन अवधारणाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगित है डैश। उन्हें तब अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है जब संबंधी प्रस्तुतियों के साथ एनिमेशन को संबंधित किया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। स्वतंत्र रूप में पाठन कौशल में निपुणता प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रम में विभिन्नता चरणों से गुजरता है? तो मान्यता चरण, संरचना करने का चरण और विवेचना चरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। तो डैश ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जो एक अभिसारी विचारक से अपसारी विचारक को चिन्हित करती है। तो इसका सही आंसर है कल्पना और मौलिकता, इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय के विषयों में संगीत को एकीकृत करने के 2 अत्यधिक वांछित लाभ डैश हैं। तो भाषा और तर्क का विकास करना और स्मृति और प्रतिधारण में सुधार करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। परस्पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के अंतर संयोजन को डैश के रूप में जाना जाता है, वह लैन।
लोकल एरिया नेटवर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। ईमेल में बीसीसी इस प्रकार सीसी से अलग है क्योंकि बीसीसी सभी प्राप्तकर्ता ईमेल पतों को छुपाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। ओजोन में कमी डैश का प्रतिकूल प्रभाव है, वह शहरीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कारण पहचाने। जांच तालिका, चेकलिस्ट और सभी अनुक्षेत्रों डोमेन्स का आकलन करने के अनुकूल नहीं है क्योंकि यह विकास में अभिलेखन प्रगति नहीं होने देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। तो डैश योग्यात्मक मूल्यांकन के उद्देश्यों में से एक है। तो सत्र के अंत में छात्र की उपलब्धियों का परीक्षण करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डैश चिंतन के महत्वपूर्ण पक्षों में से एक है। तो स्वयं के प्रति और परिस्थितियों के प्रति समीक्षात्मक होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। तो प्रभावशाली समावेशी प्रथाओं का प्रभाव डैश प्रमाणित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है उपेक्षित समूहों के छात्रों की शैक्षिक और सामाजिक प्रगति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करके निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। तो शिक्षक डिस्लेक्सिया से ग्रस्त एक बालिका स्नेहा की सहायता डैश कर सकती है। तो वह मुद्रित प्रिंटेड पाठ्य सामग्री नोट्स देकर। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT बायोलॉजी जो 2018 में मेल फीमेल दोनों शिफ्टों में आए हुए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन। ऐसे ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।